भुवनेश्वर के पास दो पहाड़ियां हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं, जैसे दो जुड़वा भाई। ये हैं उदयगिरी और खंडगिरी। अब पहली नज़र में तो ये एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन इनकी चट्टानों में जो कहानियां छुपी हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक कहानी है शाही शानो शौकत की, तो दूसरी है गहरी आस्था और शांति की। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है कि दो जुड़वा जैसी दिखने वाली पहाड़ियाँ कला और इतिहास की दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया अपने अंदर समेटे हुए हैं। चलिए आज इन चट्टानों के परतों को हटाकर इनके रहस्यों को जानते हैं। तो सबसे पहले हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। क्या ये दोनों पहाड़ियाँ हमेशा से ही इतनी अलग थीं, या फिर इनकी जड़ें एक ही कहानी से जुड़ी हुई हैं? और कमाल की बात यह है कि इन दोनों पहाड़ियों की शुरुआत एक जैसी ही हुई थी। इन्हें पहली दूसरी सदी ईसा पूर्व में राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए बनवाया था, ताकि वो बारिश के मौसम में यहाँ ठहर सकें। उदयगिरी में बनी 18 गुफाएं और ठीक उसके सामने खंडगिरी में 15। तो देखा जाए तो अब तक तो कहानी बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए सबसे पहले उदयगिरी को देखते हैं। इसका मतलब है उगते सूरज की पहाड़ी, और सच कहूं तो ये नाम इस पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये पहाड़ी वाकई एक शानदार आर्ट गैलरी की तरह चमकती है। यहीं पर इन दोनों पहाड़ियों का असली फर्क सामने आता है। समझने के लिए उदयगिरी को मान लीजिए एक आलीशान ऐतिहासिक हवेली, जिसकी दीवारों पर राजाओं और उनकी जीत की कहानियां खुदी हुई हैं। और खंडगिरी वो बिल्कुल इसके उलट है, एक शांत तपस्वी मठ जहाँ का हर पत्थर सिर्फ भक्ति और ध्यान की बात करता है। मिसाल के तौर पर उदयगिरी की सबसे बड़ी गुफा रानी गुम्फा को ही ले लीजिए। ये 2 मंजिला है और इसकी दीवारें मानो उस जमाने का एक जीता जागता कैनवस हों। युद्ध, शिकार, संगीत, नाच गाना सब कुछ है यहाँ। सच में ये पत्थरों में लिखी एक कहानी की किताब है, और यही भव्यता इसे वो हवेली वाली फील देती है। तो उस भव्य हवेली से निकलकर अब हम कदम रखते हैं खंडगिरी में। यहाँ उदयगिरी वाला शोर शराबा और भव्यता नहीं है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, आध्यात्म और शांति से भरा हुआ। यहाँ की गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलेंगी, पवित्र चिन्ह मिलेंगे। कला यहाँ भी है, पर ये दिखावे के लिए नहीं, भक्ति और चिंतन के लिए हैं। यहाँ तक कि भिक्षुओं के लिए जो बिस्तर हैं, वो भी सादे पत्थर के बने हैं, जो उनके तपस्वी जीवन को दिखाते हैं। इसीलिए तो ये एक सच्चा मठ लगता है। तो अब तक हमने क्या देखा? एक तरफ एक भव्य हवेली और दूसरी तरफ एक शांत मठ। लेकिन क्या फर्क सिर्फ कला और बनावट का ही है? नहीं, एक और बहुत बड़ी वजह है जो उदयगिरी को इतिहास की किताबों में कहीं ज्यादा जरूरी बना देती है। असल में उदयगिरी की असली खासियत सिर्फ उसकी कला नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जो उसे सबसे अलग बनाता है। एक ऐसी आवाज है जो आज भी उन पत्थरों से गूंजती है। ये राज छिपा है उदयगिरी की गुफा नंबर 14 में, जिसे कहते हैं हाथी गुम्फा। और यहाँ मिलता है भारत का एक सबसे अहम शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख। ये कोई कलाकारी नहीं, बल्कि खुद राजा खारवेल की कहानी है, उनकी अपनी जुबानी। ये शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और इसमें राजा खारवेल ने अपनी जीतों से लेकर अपने अच्छे कामों तक का पूरा लेखा जोखा दिया है। मतलब ये सचमुच में पत्थर पर लिखी उनकी पर्सनल डायरी है। और बस यही वो डायरी है जो उदयगिरी को सिर्फ एक आर्ट गैलरी नहीं, बल्कि एक जिंदा ऐतिहासिक दस्तावेज बना देती है, जबकि खंडगिरी एक शांत आध्यात्मिक केंद्र बना रहता है। और जरा सोचिए, ये कितना पुराना है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व का। मतलब उस जमाने के भारतीय इतिहास का इससे साफ और डिटेल रिकॉर्ड मिलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए उदयगिरी सिर्फ कला का नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता खजाना है। तो एक तरफ कला, दूसरी तरफ इतिहास, इन दोनों का ये संगम आखिर हमें बताता क्या है, और आज के दौर में ये गुफाएं इतनी अहम क्यों हैं? देखिए, इतिहासकारों के लिए ये हाथी गुम्फा शिलालेख किसी खजाने से कम नहीं है। ये इतिहास की एक ऐसी पहेली को सुलझाता है जिसका एक बहुत जरूरी टुकड़ा गायब था। इसकी वजह से हम भारत के उस दौर को समझ पाए जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की नक्काशी नहीं है, ये असल में भारतीय कला के इतिहास में एक बहुत ही जरूरी पुल का काम करती हैं। ये महान मौर्य कला को
आने वाले गुप्त कला के सुनहरे दौर से जोड़ती हैं। एक बहुत ही अहम कड़ी है ये। तो सोचिए, एक ही जगह पर आमने सामने शाही ताकत और शांत भक्ति। एक तरफ उदयगिरी में राजा की जीत का शोर है, तो दूसरी तरफ खंडगिरी में भिक्षुओं की खामोश प्रार्थना। ये अद्भुत संगम हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या कुछ नहीं सिखाता, खासकर शक्ति और आध्यात्म के बीच उस नाजुक संतुलन के बारे में।